किसानों के खाते में अगले 24 घंटे के अंदर रुपए 4,000 आना शुरू। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जिस दिन का इंतजार किसानों का था, जो घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आ चुका। 4,000 रुपये किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी जारी करना शुरू कर देंगे। हालांकि 12 करोड़ किसानों की मोबाइल की घंटियाँ अब जल्द ही बजेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे आएंगे और कब आएंगे। अचानक से इतना जल्दी इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी आज से 15 दिन पहले किसानों के खाते में उनका 19 किस्त और 20वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था। यानी कि 20वीं किस्त का पैसा किसानों को जारी किया गया था 2 अगस्त के दिन, लेकिन उसके पहले 19 किस्त का जो पैसा था किसानों को जारी हुआ था। हालांकि मगर ये पैसे किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को फरवरी के महीने में आया था। जब से किसान लगातार अपने नेक्स्ट यानी कि अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो अगला किस्त का पैसा कब और कैसे और कितने लोगों को आएगा, और इतना जल्दी इतना अचानक अगला किस्त की तैयारी शुरू होने का कारण क्या था और अगला किस्त का पैसा आने का कारण क्या था। तो चलिए जानते हैं वो भी विस्तार पूर्वक से। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको अपना नाम लिस्ट में चेक करना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं। लिस्ट में नाम कैसे देखना है, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिएगा, अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा 4 महीने पर किसानों के खाते में आता है। कितना? 4 महीने पर। यहाँ पर लिखा गया है द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 2 अगस्त 2025 वाराणसी से। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे देश के जो पीएम मोदी जी हैं या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो किसानों के खाते में अगला किस्त का पैसा जारी किए थे। कब जारी किए थे? 2 अगस्त वाराणसी से ये पैसे जारी किए थे। जब से किसानों के खाते में पैसे लगातार आ रहा है। देखिए, ये पैसे जारी होने के बाद लगातार कभी किसी को 2 दिन के बाद 20वीं किस्त का पैसा मिला था, तो कभी को 4 दिन के बाद, किसी को 6 दिन के बाद। हालांकि ये पैसे आ रहे हैं, पैसे में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन कई किसानों के मोबाइल में पैसे नहीं आए या कई किसानों की अगला किस्त आने वाली है। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य करना पड़ेगा जो कार्य करने के बाद किसानों का जो पैसा है वो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, बिना किसी प्रॉब्लम के अन्नदाताओं के खाते में आ सकता है, जो कि आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित केवाईसी के लिए पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। या बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो कर लीजिए। केवाईसी करने के बाद दोस्तों एक बात आपको हम और बता दें, पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर केवाईसी खुद कर लीजिए, या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर केवाईसी करवा लीजिए। चलिए हम आपको खुद करके दिखाते हैं कि कैसे खुद करना है। चलिए नीचे आइए और नीचे आइए। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आता है ई केवाईसी का, इस पर क्लिक कीजिए। ई केवाईसी का आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, जो मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, अपना आधार नंबर इस क्वेश्चन में डालना है। सर्च का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी यानी एक मैसेज आएगा, उसी मैसेज को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर चलिए हम नाम चेक करते हैं आपको और वो भी दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या? लाभार्थी सूची का। इस लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद भाई साहब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5 चीज़ें मांगे। क्या बोलेगा? 5 चीज़ें। पहला नंबर बोलेगा आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा बोलेगा आपका ज़िला क्या है। तीसरा बोलेगा आपका तहसील क्या है। चौथा बोलेगा आपका ब्लॉक क्या है। पाँचवा बोलेगा आपका गाँव क्या है। देखिए, ये हो गया। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। स्टेट पर क्लिक करना, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना, सब डिस्ट्रिक्ट पर, ब्लॉक, विलेज। ये हो गया 5 ऑप्शन। यानी कि ये 5 ऑप्शन हमने आपको भर के और दिखा दिया। अब मैं आपको इसी 5 ऑप्शन के अंदर नाम भी चेक करूंगा और नाम चेक करके भी दिखाऊंगा।
हमने स्टेट पर जब क्लिक किया, यानी भारत के जिस भी राज्य के हमें रहना है, हम स्टेट पर क्लिक किए। अब हमें वो चॉइस करना है जिस राज्य में हम रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम यहाँ पर आएगा और सभी राज्यों का नाम बताते हैं। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है कि भाई साहब आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो ठीक है। अब इसका ज़िले का नाम क्या है, यानी आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उसके ज़िले का क्या नाम है, तो हम डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम आएगा। मैं वो भी आपको दिखाता हूं, जो कि आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे कुछ भी समझ में नहीं पाएंगे। देखिएगा अब यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद देखिएगा गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्ताननगर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। कहाँ से? मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ। देखा आप लोगों ने, मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, मैंने वहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप सिद्धार्थनगर के हैं, तो आपका तहसील क्या है। अब मैं अपने तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। ये देखिए, ये तहसील का ऑप्शन है। कहाँ पर? यहाँ पर ये तहसील का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नाम ढूंढने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आ जाता है कि भाई साहब हमने सब कुछ कर दिया, तो अब बताइए आपका गाँव क्या है। गाँव भर दिया। अब इसके आगे कैसे बढ़ा जाएगा, तो मैं आपको इसके आगे बढ़ने के लिए भी दिखाता हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। जिसे क्लिक किए, अब यहाँ पर नाम आ गया। सर्वे नंबर बोलता है, फार्मर नेम बोलता है, जेंडर बोलता है। सर्वे नंबर का मतलब क्या है, जितने भी नंबर होंगे उतना नंबर नीचे रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये। उसके बाद फार्मर नेम का मतलब ये जो नीचे सबका नाम दिखेगा। मेल का मतलब मेल है, फीमेल है। जेंडर का मतलब ये होता है, आपको यहाँ पर दर्शा दिया जाएगा आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये रहेगा। अब आप लोगों को अगर ये जानकारी भरा हमारा वीडियो पसंद आए, तो आपसे निवेदन है कि भाई साहब हमारे वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलना। हमारे इस वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह का अपडेट अपने वीडियो में देते रहते हैं। किस को लेकर सरकार ने कोई अपडेट लेकर नहीं आया। अगर कोई अपडेट सरकार लेकर आती है तो हमको आपको जानकारी जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का।